हेलो गाइस, तो इस एपिसोड की शुरुआत में एलेक्स उस माउंटेन के पास आ गया था जहां उस माउंटेन पे बसी डीमंस की सोल उससे कहती है कि तुम डीमंस के साथ मिल जाओ जिससे तुम्हारा फ्यूचर काफी ब्राइट होगा। लेकिन एलेक्स उन आवाजों को इग्नोर करते हुए आगे बने बैरियर पर हमला करता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो बैरियर नहीं टूटता। ये देखकर एलेक्स कहता है कि तभी इस माउंटेन पर लोग आ नहीं पाते। अब एलेक्स अपनी थंडर एनर्जी कलेक्ट करके उस बैरियर को हिट करता है और तोड़ देता है। इसके बाद वो उस माउंटेन के ऊपर आ जाता है जहां बहुत सारी ड्राइंगर्स बनी हुई थी, जिसे एलेक्स टच करके देखता है। जहां ऐसा करते ही उस माउंटेन में से कई सारे जेड टैबलेट बाहर आ जाते हैं जो एलेक्स को पास्ट का इल्यूजन दिखाने लगते हैं कि कैसे यहाँ पास्ट में यहाँ के लोग चैन से रहा करते थे, लेकिन एक बार दूसरे वर्ल्ड के लोगों ने इस वर्ल्ड के लोगों को बंदी बना लिया। पर सही समय पर उन्हें बचाने के लिए डीमंस आ गए, जिसकी वजह से ये दुनिया बच गई। यह इल्यूजन देखकर एलेक्स अपने मन में बोलता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे डीमंस ने मेरी दुनिया में आकर एंशिएंट टाइम्स में मेरे लोगों को मारा था, तो इस पे मैं विश्वास कैसे कर लूं। उसी वक्त उस माउंटेन और एलेक्स के बीच एक और बैरियर बन जाता है, जिसे देखकर एलेक्स कहता है कि मुझे सब कुछ जानना है। तो अब ये बोल कि एलेक्स फिर से बैरियर तोड़ के उन ड्राइंगर्स को टच करता है, जिसके कारण जहां ऐसा करते ही एलेक्स देखता है कि गॉड ल्यू डीमन से लड़ रही है और डीमंस ने उन्हें बुरी तरह हरा दिया है और गॉड ल्यू वहां से जख्मी हालत में भाग गई। साथ ही एलेक्स एक वॉइस ओवर भी सुनता है जो बोल रहा था कि हमारे हीरोज ने डीमंस के लीडर को हरा दिया और इसके बाद हमारे हीरोज अपने वर्ल्ड में वापस चले गए और जब भी वह वापस आएंगे हम उन्हें राजा की तरह रखेंगे। तो ये सब देखकर एलेक्स को गुस्सा आ जाता है और वह बोलता है कि यह सब क्या बकवास है। गॉड ल्यू ने मेरे स्टोन विलेज को बचाया था और वह अभी भी मेरे वर्ल्ड में सही सलामत है, तो वह ऐसे आसानी से कैसे हार सकती है। यहाँ की हिस्ट्री तो बिल्कुल एक झूठ है। लगता है डीमंस ने इन लोगों को मेरे लोगों से दूर करने के लिए ये सब चालाकी की है। अब उस माउंटेन पर बनी गॉड ल्यू की पेंटिंग को ग्रीट करते हुए एलेक्स कहता है कि मैं सबके सामने एक दिन सच्चाई लाकर रहूंगा। अब एलेक्स उस माउंटेन पर और चढ़ता है जहां उसे एक गेट दिखता है। तभी वहां वह होली लेडी आ जाती है, जिसे एलेक्स ने मार्केट में देखा था, जो एलेक्स से कहती है कि तुम्हारा ऑरा मैंने मार्केट में सेंस कर लिया था, तुम सच में ताकतवर और काबिले तारीफ हो। ये सुन के एलेक्स मन में सोचता है कि सेरेमनी में इतने लोग थे फिर भी इसने मुझे सेंस कर लिया, ये सच में एक होली लेडी है। अब एलेक्स उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ के बाकी कल्टीवेटर कहाँ है। इस पर वह कहती है कि वह सब पहले ही इस गेट के अंदर से होकर हमारे हीरोज के पास चले गए हैं, जो अब वॉर के वक्त ही शायद वापस लौटेंगे। ये सुनकर एलेक्स मन में सोचता है कि इन लोगों को इतनी गलत हिस्ट्री पढ़ाई है कि इन्हें लगता है कि डीमन ही इनके सब कुछ है। अब वो होली लेडी एलेक्स से कहती है कि चलो हम एक साथ अंदर चलते हैं और अपनी स्ट्रेंथ को हीरोज के साथ मिला देते हैं। ये सुन के एलेक्स मन में सोचता है कि यह डीमंस के चक्कर में अंधी हो गई है और अगली बार जब हम मिलेंगे तो पक्का उस वक्त वॉर हो रही होगी और यह मेरी एनिमी होगी। भले ही यह भी एक ह्यूमन है पर फिर भी मुझे इसे मारना होगा, पर अगर यह सच जान जाए तो शायद ऐसा ना हो। अब एलेक्स उससे कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि दूसरी दुनिया के लोग डीमंस हैं, क्योंकि मैंने एक बुक में पढ़ा था कि वो लोग हमारी तरह ही ह्यूमंस हैं। इस पे वो लड़की कहती है कि भले ही वह ह्यूमंस हो पर उनके दिल डीमंस जैसे हैं, उन्होंने हमारे लोगों को मारा है और कई सारी जमीन भी लूट ली है, ऐसे लोगों को मैं कभी माफ नहीं कर सकती। यह सुन के एलेक्स कहता है कि अगर यह सब एक झूठ हुआ तो क्योंकि मैंने एक जगह पढ़ा था कि एक दुनिया हुआ करती थी जिसमें लोग शांति से रहा करते थे, पर एक दिन उस दुनिया पर एक डिजास्टर आया और उस दुनिया पर डिजास्टर लाने वाले लोगों ने ही ऐसा एक्ट किया था कि वह उन लोगों को बचाने वहां आए हैं ताकि वह उन लोगों को कंट्रोल कर सके। ये सुनकर वह लड़की कहती है कि तुम हमारे हीरोज को बुरा कह रहे हो, उन्होंने तो हमारे दुश्मनों को धूल चटाई है, उनकी हर कामयाबी हमारी एंशिएंट बुक्स में लिखी हुई है, तो ये सब गलत कैसे हो सकती है। लगता है जो तुमने बुक पढ़ी थी उसे दूसरी दुनिया के डीमंस ने बदल दिया था और जिस कहानी की तुम बात कर रहे हो उसमें ऐसा हुआ हो, पर यहाँ ऐसा नहीं हो सकता और तुम अभी भी एक सपना ही देख रहे हो। इस पे एलेक्स उससे कहता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि सपना तुम देख रहे हो, मैं नहीं। पर इस पर वह लड़की कुछ नहीं कहती। ये देखकर एलेक्स मन में सोचता है कि फ्यूचर में मेरा इससे सामना होकर रहेगा, तो मुझे अभी इसे खत्म कर देना चाहिए। अब एलेक्स अपनी ताकत जमा करने लगता है, जिस बात का पता उस लड़की को चल जाता है और वह एलेक्स से कहती है कि तुम्हारी जान लेने की इच्छा को मैंने सेंस कर लिया है, मुझे लगा था कि तुम सच में मेरे से बात करना चाहते हो, पर तुम तो छुप के अटैक करने वाले कायरों में से निकले। इस पे एलेक्स उससे कहता है कि अगर तुम सच में ये सब सेंस कर सकती हो तो तुम ये क्यों नहीं पता लगा लेती कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ। इस पे वो लड़की कहती है कि तुम 3 इमोर्टल ऑरा से प्रोटेक्टेड हो, मैं तुम्हारी मुझे मारने की इच्छा देख सकती हूँ, तुम्हारी सोच नहीं। उसी वक्त वो गेट एक्टिवेट हो जाता है, तो वह लड़की कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ और मैं होप करूंगी कि जब हम अगली बार मिले तब तक तुम नींद से जाग चुकेगे। अब वह लड़की वहां से चली जाती है, तो एलेक्स
भी उस माउंटेन से जाते हुए मन में बोलने लगता है कि सच जल्द ही दुनिया के सामने आ जाएगा। आगे एलेक्स जब जा रहा था तो उसे लगता है कि वह इस वर्ल्ड में काफी देर से है और कहीं डीमंस उसका पता ना लगा ले। उसी वक्त उस माउंटेन पर बने गेट से बहुत तेज रोशनी निकलती है, जिसे देखकर एलेक्स को लगता है कि उसकी सच्चाई बाहर आ गई है और वो ये देखकर तेजी से आगे बढ़ने लगता है ताकि वह इस वॉल से निकल सके। तभी अचानक से एलेक्स के सामने वो फनेस और वह पोर्टल आ जाता है तो एलेक्स उस पोर्टल के अंदर चला जाता है और उस पोर्टल के बंद होने से पहले देखता है कि वह रोशनी उसके लिए नहीं थी बल्कि डीमंस ने उनको भड़काने के लिए फिर से वहां मैसेज भेजा है। अब एलेक्स वहां से अपने वर्ल्ड में आ गया था, जहां आने के बाद वह फनेस के अंदर वाले बंदे से पूछता है कि क्या डीमंस हम पर हमला करने वाले हैं। इस पे फनेस के अंदर वाला बंदा बोलता है कि वह तो जल्द ही पता लग जाएगा अब उसके। ऐसा कहते ही फनेस पोर्टल के अंदर वापस चला जाता है, जहां ऐसा होने पर एलेक्स को महसूस होता है कि उसकी दूसरे वर्ल्ड की मेमोरीज वीक होती जा रही है। यह महसूस होने पर एलेक्स मन में बोलता है कि हो सकता है कि दूसरे वर्ल्ड के लोगों की मेमोरीज भी मिटा दी गई हो, जिसकी वजह से उन्हें सच याद ना हो। अब एलेक्स वहां से आगे जाने लगता है, जहां वो उस जगह पहुंच जाता है जहां से वह गायब हुआ था। जिस जगह पहुंचने पर वह मन में सोचता है कि जल्द ही डीमंस हम पर हमला करने वाले हैं। ये बात मुझे तियानसिन अकेडमी को बतानी होगी। उसी वक्त एलेक्स पर हमला होता है और उसकी सोल भी बॉडी से बाहर आ जाती है, पर एलेक्स गॉड ल्यू की दी ताकत से उस सोल को वापस अपनी बॉडी के अंदर खींच लेता है, जिसके बाद वह बोलता है कि किसी ने छुप के मुझ पर अटैक करा। तभी वह अपने सामने एक पावरफुल कल्टीवेटर को देखता है जिसका नाम जियादी था, जो कि इंपीरियल सिटी का पेट्रोल ऑफिसर था। साथ ही वह सेल्फ रिलीज लेवल पर भी था। वो पेट्रोल ऑफिसर एलेक्स से कहता है कि जिस जगह पर 360 लॉ एप्लीकेबल है और तुमने यहाँ से अचानक से भागकर लॉ को तोड़ा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम तियान अकेडमी के लोगों के साथ यहाँ आए थे और फिर उनके ग्रुप से जानबूझ के अलग हो गए। इस पर एलेक्स कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं गलती से एक स्पेस क्रैक में फंस गया था और उसके वापस खुलने का इंतजार कर रहा था और जैसे ही वह खुला मैं वापस आ गया। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया है। इस पे जियादी कहता है कि तुम्हारी स्टोरी पर विश्वास करना मुश्किल है, क्यों ना तुम मुझे अपनी सोल देखने दो ताकि मैं तुम्हारी मेमोरी देख सकूं। ये सुन के एलेक्स उससे कहता है कि पहले आपने मुझ पर छुप के हमला करा और अब आप मेरी सोल को देखना चाहते हो, क्या ये बहुत ज्यादा नहीं हो रहा। इस पे जियादी गुस्से में बोलता है कि रूल्स ही हैं। अब ये बोल के वो एलेक्स पर अटैक करता है, पर एलेक्स अपना आर्मर पहनते हुए बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा घमंडी हो, भले ही तुम इंपीरियल सिटी के गार्ड हो, पर मैं तुम्हारे सामने नहीं झुकने वाला। उसी वक्त एलेक्स के शरीर पर थंडर एप्रा का आर्मर देखकर जियादी चौंक जाता है। तभी एलेक्स जियादी पर थंडर ड्रैगन से अटैक करता है, जिसे जियादी रोक लेता है और एलेक्स से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास यह एंशिएंट आर्मर है तो तुम मुझे हरा दोगे, अब तो तुम्हें मौत की सजा मिलेगी। इस तरफ एलेक्स जियादी के अटैक से बचने के लिए अपने आर्मर की डार्कनेस पावर का इस्तेमाल करता है। तभी जियादी कहता है कि मैं किसी को मारने में 3 अटैक से ज्यादा नहीं लगाता। अब वो एलेक्स पर एक बड़ा सा अटैक करता है, जिसे रोकने में एलेक्स को बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी, पर फिर भी वह अपने आर्मर और अपने थंडर पावर से उस अटैक को रोक लेता है। इसके बाद एलेक्स कहता है कि तुमने मेरी इंसल्ट की और फिर भी तुम मुझे दोषी मान रहे हो। यह सुन के जियादी बोलता है कि तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए कि मैंने तुम्हें अभी तक जिंदा रखा है। इस पे एलेक्स कहता है कि अगर तुम्हें लड़ना ही है तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। ये सुनकर जियादी हैंड साइन बना के एलेक्स पर कई सारे अटैक एक साथ करता है। तभी वहां पर एक और बंदा आ जाता है और जियादी के अटैक को रोकते हुए उससे कहता है कि क्या तुम फिर से चाहते हो कि थंडर एप्रा का आर्मर फिर से गायब हो जाए। अब हमें पता चलता है कि वह दूसरा बंदे का नाम साविंग है और वो भी इंपीरियल सिटी का गार्ड है। उसी वक्त जियादी बोलता है कि मैं तो बस लॉ को फॉलो कर रहा हूं, तो इसमें तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है। इस पर सावन कहता है कि पास्ट में कुछ पावरफुल मास्टर्स की जलन की वजह से ही कई जीनियसेस और थंडर एप्रा की मौत हो गई थी। अभी हम लोगों के पास इतने जीनियस नहीं है, ऊपर से डीमंस भी हम पर हमला करने वाले हैं, तो क्या तुम फिर भी यह मिस्टेक करना चाहते हो। इधर यह सुनकर एलेक्स मन में बोलता है कि लगता है ये सारा अत्याचार पहली बार नहीं हो रहा है। तभी जियादी साविंग से कहता है कि यह मेरी ड्यूटी है कि मुझे जिस पर शक हो उसकी इन्वेस्टिगेशन करना, और मैं वही कर रहा हूं। इस पे साविंग बोलता है कि तुम्हारे कुछ जूनियर्स मारे गए हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि तुम लोगों पर अत्याचार करोगे। इस पर जियादी बोलता है कि यह अत्याचार नहीं है, मैं बस आर्टिकल 470 को फॉलो कर रहा हूं। अब ये बोलकर वह फिर से एलेक्स पर हमला करता है, तो साविंग उसके अटैक को रोकने लगता है। ये देखकर जियादी बोलता है कि इस लड़की के पास अभी बस टूटा हुआ आर्मर है, हम इसके आर्मर को लेकर इसे प्यूरिफाई करके इसे अपना बना सकते हैं। ये सुनकर साविंग जियादी पर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम अपनी सोच की शक्ति खो चुके हो। अब वह दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तभी एक आवाज आती है जो उन दोनों को लड़ाई रोकने को कहती है, तो वह आवाज सुन के जियादी वहां से चला जाता है, जिसे जाता देख एलेक्स कहता है कि भले ही तुम ह्यूमन हो,
पर तुम्हारा दिल डेमोनिक है और यह मैं याद रखूंगा। तभी सावेंग एलेक्स के पास आकर उससे बोलता है कि तुम मेरे साथ सिटी में चलो। अब वह दोनों वहां से इंपीरियल गेट के पास आ जाते हैं जिस जगह पर एक एल्डर बैठे हुए थे। तो साविंग उस एल्डर से कहता है कि इस लड़के के पास थंडर एप्रा का आर्मर है। इस पे वो एल्डर एलेक्स से पूछता है कि तुम यहाँ से गायब होने के बाद कहाँ गए थे। ये सुन के एलेक्स मन में सोचता है कि जल्द ही डीमंस हम पर हमला कर देंगे, मुझे ये बात इन्हें बतानी ही होगी। अब ये सोचने के बाद एलेक्स उस एल्डर से कहता है कि मैं यहाँ से गायब होने के बाद एक अजीब सी जगह पहुँच गया था जहाँ मैंने कई सारे विजुअल्स देखे। इस पर वो एल्डर कहता है कि अच्छा हुआ, मुझे लगा तुम डीमंस की टेरिटरी में ना चले गए हो, क्योंकि ऐसा होने पर इस थंडर एप्रा के आर्मर की ताकत भी डीमंस की हो जाती है। उसी वक्त जियादी वहां आ जाता है और एलेक्स से कहता है कि तुमने तो पहले मुझे ये बात नहीं बताई थी। इस पे एलेक्स बोलता है कि तुम मुझे बोलने कहाँ दे रहे थे, तुमने तो आते ही लड़ाई शुरू कर दी थी। अब ये बोलकर वह एलेक्स पर अटैक करता है तो एल्डर जियादी को उसके फ्रॉग वाले रूप में बदलकर उसे सजा देकर वहां से भेज देते हैं। इसके बाद वह एल्डर एलेक्स से कहते हैं कि यह आर्मर अभी पूरा ठीक नहीं है, मुझे इसे ठीक करना होगा। अब उनके ऐसा कहते ही यह एपिसोड यहीं खत्म होता है।